समर्थमूर्ति पार्श्वनाथ काशीपाटलं नन्दनं 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सत्वसारोणं। बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध परमेश्वर भगवान की 1000 श्री महावीर स्वामी भगवान की 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 10 लक्षण महापर्व की आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महामुनि राज की 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की उत्तम त्याग धर्म की भव्य बंधु यह जीव अनादि से 4 गतियों में घूम रहा है, जिसके लिए हमारी वागीश्वरी माँ जगत के दुखों से निकालकर, संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धरती है। और यह गणितों द्वारा होती हुई जिनेन्द्र वाणी पीयूष देशना जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भव्य बंधु जो अनादि से चले आ रहे 10 लक्षण महापर्व जो मना रहे, लेकिन जो हमारा लक्ष्य था वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे, जिसके लिए हम प्रतिदिन प्रैक्टिस करते ही जा रहे कि ऐसा वो कौन सा भाव आए जिसमें हम अच्छे से 10 लक्षण पर्व मना लें, ताकि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए और हमें हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। प्रतिदिन शुरू दिन से मना रहे उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप और आज उत्तम त्याग। आप बताओ ये जो धर्म 7 धर्म हमने मना लिए, लेकिन क्या खुद सोचो अंदर क्या आप क्रोध का त्याग कर पाए या मान का त्याग कर पाए या लोभ का त्याग कर पाए या मायाचारी का त्याग कर पाए? अब आप सोचो 1 मिनट के लिए कि हमारा जन्म हुआ किस लिए और ये गति, ये जो भवभ्रमण क्यों चल रहा है? घुमा फिरा के लक्ष्य एक ही है। 10 लक्षण में जो प्रवचन होते हैं, लक्ष्य एक ही है, हमारी आत्मा प्राप्त हो जाए, आत्मा परमानंद बन जाए, परमात्मा बन जाए। न कि परमात्मा से मिलन होता है, आत्मा परमात्मा बनती है। सोचो कि हमारा जन्म किस लिए हुआ और हम क्यों घूम रहे? त्याग तो कर रहे हैं, लेकिन जिन चीजों का त्याग करना चाहिए उन चीजों का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अनादि से संस्कार वही जमे हुए। पैसे का दान करना मात्र यही दान नहीं है, त्याग करना है तो कषाय का त्याग करो। त्याग होता है, कषाय का होता है, पैसे का होता है, दान होता है, मान रहे, लेकिन जो आत्मा के लिए जो हितकारी है, पैसे वगैरह तो व्यवहार दृष्टि से ठीक है चलाने के लिए, लेकिन आज के धर्म में वही बोल रहा है कि कषाय का त्याग करो, राग द्वेष का त्याग करो। कब सुबह में उठ के यही सोचना है, जिनेन्द्र प्रभु की जो छवि रहती है वो माइंड में लानी है। आपके जो महावीर स्वामी भगवान है, कम अतिशयकारी नहीं है। यहाँ पे जो मांगो पूरा होता है, भावना भाव, मांगना नहीं है, भावना भावना है। इतनी अतिशयकारी मूर्ति है, क्योंकि मैं तो यहाँ आया, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे ना प्रवचन करना आते थे, ना मुझे बोली लगाना आती थी, कुछ नहीं, प्रैक्टिस जरूर कर रखी थी, लेकिन इनके चरणों पर सौंप दिया था कि भगवान जो भी हो आपको देखना है, आप संभाल लेना, और वो सब आपके सामने। इस यहाँ पे भाटापारा की समाज 34 घर है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई धार्मिक नहीं है, सभी धार्मिक है और सभी एक से बढ़ चढ़कर है। लेकिन ये सब चीजें संसार की चीजें तो इनसे मिल रही है, इतनी अच्छी मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई धनिक नहीं है, सब अच्छे परिवार संपन्न है। लेकिन
व्यवहार की चीजें तो मिल रही, लेकिन क्या परमार्थ की चीजें भगवान नहीं दिला पाएंगे? हर एक चीज दिला पाएंगे। संसार में आपको छोड़ना है, जिनके सामने आके रात्रि भोजन छोड़ना ना छोड़ो वो बात की बात है, वो दूसरी स्टेज है, लेकिन कषाय को त्याग पहले करो। रात्रि भोजन छोड़ना ऐसा नहीं, वो सम्यक नहीं, वो मिथ्या ही है। लेकिन सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरी क्रोध का त्याग हो, मान का त्याग हो, लोभ का त्याग हो, मेरी मायाचारी का त्याग हो। जैसे सुबह में नींद खुलती है, कोई छवि नहीं निहारनी, कोई मोबाइल नहीं देखना, जिनेंद्र भगवान की छवि ध्यान में लाना है। जैसे बेटे वीतरागी अवस्था में वही इमेज ध्यान में आनी चाहिए। और जो आपका स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर सब चल रहा है, तो वही कदम, वही पेड़ का कदम आपको आगे बढ़ाना है, तो आपकी दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी। तो क्रोध और मान, माया, लोभ, ये सब हम समझ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये नहीं सोच रहे, अनादि से यही सोच रहे। लेकिन यूं सोचो कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, किस वजह से हम नहीं छोड़ पा रहे, ऐसी कौन सी कषाय है, ऐसे कौन से खोटे कर्म किए। बस कोई तो ऐसे बोलने वाले नहीं, जैसे मोक्ष क्या है, हमने तो मोक्ष एक बार जाके आ जाए तब माने कि हाँ मोक्ष है। तो मेरा उनसे यही जवाब है कि तुम्हारे दादा के दादा को तुमने देखा है, दादा को दादा को देखा है क्या? तो आज तुम हो थे तभी तो तुम हो, क्या वो नहीं थे? पर दादा के दादा वो थे तभी तो थे, महावीर स्वामी थे तभी तो वीतरागी मुनि प्रकट हुए। तो मोक्ष का क्यों नहीं मान रहे, भगवान को क्यों नहीं मान रहे? जब तुम्हारे दादा के दादा हो सकते हैं, तो तुम्हारा वंश चल रहा है, तो क्या महावीर भगवान से पहले क्या अनंत तो अनंत चतुर ये 24 ही हो गई है, तभी तो ये वीतरागी श्रवण परंपरा चल रही है। तो मोक्ष क्यों नहीं हुए? भले आज मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है कि नहीं है? मोक्ष मार्ग कर्मों की निर्जरा तो हो रही है ना। तो यही उद्देश्य रखना है, जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए हमें कषाय को त्याग करना बहुत जरूरी है। अगर कषाय का ही त्याग नहीं हुआ तो बाकी त्याग का कोई मोल नहीं। बाकी त्याग तो एक कुत्ता भी कर देता है, एक स्वान भी कर देता है, ये गाय भी कर देती है, तिरियां नारकी सब त्याग कर दे। लेकिन आपको इतनी बुद्धि मिली, समझ मिली, तो हमें त्याग करना है, तो कषाय का त्याग करना है। जैसे बादल जो रहते हैं, बादल कितने काले रहते हैं, लेकिन जब बरसते तो कितने सफेद हो जाते, कितने गोरे लगते हैं। तो हम भी कषाय का त्याग कर देंगे तो हमारी जो आत्मा रहेगी वो भी परम पवित्र हो जाएगी। जिस तरीके से हमारा शरीर है, शरीर में हमारा जो स्वभाव, जो स्वभाव वस्तु, स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। उसी तरीके से जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। और अग्नि का स्वभाव उष्णता, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा। उसी तरीके से त्याग जो धर्म तो धर्म है, त्याग धर्म है। जो आप उपवास कर रहे हो, आप ये छोड़ना, जो आप अन्न का त्याग कर रहे हो, बड़ी बात नहीं है। अन्न का छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? अन्न तो हर कोई छोड़ देगा, लेकिन जो त्याग रहता है, त्याग तो हमारी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन आप भरते रहोगे, लेकिन जो छोड़ने का रहता है वो हर किसी को त्याग करना पड़ता है। जिस तरीके से भोजन करोगे, 1 मिनट के लिए भोजन नहीं मिलेगा, वहां तक तो चल जाएगा, लेकिन त्याग नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। आप उस समय कुछ नहीं देखोगे, कपड़े खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, त्याग तो त्याग है, त्याग धर्म है। अब दान की बात आती है। दान जो करते हैं, श्रावक करते हैं, मुनिराज भी दान करते हैं, लेकिन पूछा जाता है मुनिराजों के द्वारा
कि आप दान करते हो या क्योंकि पुण्य बढ़ाने के लिए या फिर दर्शन करने के स्वागत तो आता ही है मुनिराजों के पास। तो बोले कि हाँ दान तो मैं करूंगा लेकिन पहले मैं कमा लूंगा उसके बाद दान करूंगा। तो भैया ये तो वही बात हो गई कि नहाने से पहले कीचड़ में लोट लेना, नहाने से पहले कीचड़ में लोट लेना फिर नहा लेना। भैया दान का मतलब ये है उससे मोह हो जाए, त्याग होना चाहिए, दान नहीं। क्या होना चाहिए? त्याग। जो आपके वर्तमान में जो भी है आपके पास उसका दान होना चाहिए। क्योंकि इधर तुमने दान कर लिया कमा के और उधर तुमने प्रशस्ति लिखवा ली तो पाप से पाप इकट्ठा हो गए। तो ये दान में थोड़ी आएगा। आपके पास जो भी है उसका तन मन धन से त्याग करो तो तुम्हारा जन्म लेना श्रेयस्कर है। अदरवाइज चारों गतियों में घूम रहे, घूमते थे, घूम रहे और घूमते रहेंगे और इस जीव का कुछ भी होने वाला नहीं है। निगोद का त्याग किया तो एक इंद्रिय मिली, एक इंद्रिय का त्याग है दो इंद्रिय मिली, दो इंद्रिय का त्याग है तीन इंद्रिय मिली, तीन इंद्रिय का त्याग है चार इंद्रिय, चार इंद्रिय का त्याग है तो पांच पंचेंद्रिय मिली है। मनुष्य जन्म में मिला है। त्याग पूछना हो तो पूछना जो संलेख ना रत हो, और त्याग पूछना हो तो वैरागी से पूछना कि क्या त्याग होता है। ये त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। उस वैरागी से पूछ लेना कि किस तरीके से घर का त्याग करता है वो, किस तरीके से। कुछ भी नजर नहीं आता है, न राग नजर आता है न द्वेष नजर आता है। वो तो बस यही जानता है कि मुझे एक चीज नजर है, मुझे मोक्ष नजर आ रहा है, मुझे मोक्ष मार्ग नजर आ रहा है। त्याग पूछना है तो वैरागी के माता पिता से पूछो तो क्या त्याग होता है। कि ऐसे घर से निकल जाते हैं, ये जो आपको भैया जी देख रहे हैं, ये जो भगवान दिख रहे हैं, ये जो हमारे मुनि निर्धन मुनि है, ये ऐसे ही निकल गए। राग ये जो पैसों का दान ये तो हो जाता है, लेकिन जो घर बार त्याग करना जो हमेशा उसमें उसको राग द्वेष नहीं होता है, उसको तो उसका लक्ष्य नजर आता है। उससे भी पता है ऐसा नहीं कि जो वैरागी उसको उसके अंदर हृदय नहीं है, उसको भी सब समझ पड़ रही है। ऐसा बोलते कि मम्मी पापा का आप दिल दुखा के जा रहे हो, झूठ बोल के जा रहे हो तो क्या आपको मोक्ष मिल पाएगा? मोक्ष तो दूर, लेकिन स्वर्ग भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक वैरागी की जो अंतरात्मा रहती है, उसकी सोच रहती है, वो ये रहती है कि वो चींटी को भी नहीं मार सकता है तो मम्मी पापा को, माता पिता को तो किस दुख कैसे दे सकता है। उसकी सोच ही विराट रहती है। ये माँ बाप, ये परिवार, ये रिश्ते कोई एक जन्म के नहीं है, ये तो अनंत अनंत भाव से चलते हुए आ रहे हैं। वो किस किस पे ध्यान दे, किस किस पे ध्यान दे? इस पर्याय के मम्मी पापा पे ध्यान दे या फिर अनंत से चलती हुई पर्याय पे ध्यान दे। एक घटना आती है कि एक परिवार था, परिवार में पति पत्नी थे और पति पत्नी के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी दौरान होता क्या है कि पति को किसी से राग हो जाता है, किसी पर नारी से, और राग होते ही वो पति उस जो उसकी प्रेमिका है उससे वो बातें करने लग जाता है और उससे शादी करने के बारे में सोचने लग जाता है। ठीक है, उसकी शादी भी हो गई। शादी होने पर जो पहली वाली जो पत्नी थी और जो नई वाली पत्नी, नई वाली ने उसको पहले वाली को बोला, मतलब छुड़ाना चाहती उस पति से। तो उसने लड़ाई करके, झगड़ा करके उस सोतम ने छुड़वा तो दिया। अब वही मर के अगले जन्म में जो पहले वाली पत्नी थी, अगले जन्म में जाके और जो छोतन आई थी वो उसके बेटे के रूप में उत्पन्न हो जाती है। जैसे बेटे के रूप में उत्पन्न होती, क्योंकि जो पिछला जो रिश्ता था पहली पत्नी वो 20 साल का रिश्ता था। कितने साल का? 20 साल का। और जो नई पत्नी की जो संतान उत्पत्ति होती है उसके, जो कि जो पिछली पर्याय में जो पहले वाली थी वही बेटे के रूप में उत्पन्न हो। देखना संसार की लीला। तो 20 दिन का बच्चा होता है और उसका देहांत हो जाता है। जैसे उसका देहांत होता है और वो माँ जो सोतन जो माँ थी वो इतनी रोती है और इतना उसको पश्चाताप होता है, इतना दुख होता है उसे कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो मेरा बेटा जन्म होने के 20 दिन बाद ही देहांत हो गया उसका।
इसे कौन से कर्म किए? वहां से भी मुनिराज निकलते हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज रो मंदिर में जाके पूछती है, हे भगवान, मैंने इसे कौन से कर्म किए जो मेरा बेटा 20 दिन में ही चल बसा? उसके बाद मुनिराज तो अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज ने कोई बोलने से पहले उसकी मां थी, उस मां ने पूछा कि ऐसे कौन से कर्म किए? तो पिछले भाव बताता है। भाव बताने से पहले वो बोलता है, मुनिराज बोलते हैं कि कि एक बार वो जो पत्नी वो सोचन बोलती है कि एक बार मेरे बेटे का पैदा कर दो, आप फिर से जीवित कर दो। जिस स्थिति में था वो 20 दिन का, एक बार मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों वो गया? बस उसकी आत्मा भी बोल जाएगी तो मैं मान लूंगी। तो उसने जीवित कर दिया और उसके बाद पूछा कि बेटा आप मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने तो मुनिराज से यही प्रार्थना करी थी कि एक बार जीवित कर दो उसे। और जैसे ही जीवित हुआ और बोले बेटा तुम कहां जा रहे हो? ये कौन सा बेटा, कौन सा संसार और कौन सी मां? ये तो कर्मों का एडजस्टमेंट करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। पिछले जन्म में मैं पहली पत्नी के रूप में थी और तू आई तो 20 साल का रिश्ता था तो तूने छुड़वा दिया। उसी प्रकार से मैं बेटे के रूप में जन्म लिया मैंने और मैं अपने कर्मों का हिसाब करके मैं तो चला। ये है कर्मों की लीला, ये है संसार। तब किस संसार में जी रहे हो? हमें इस संसार का त्याग करना है, इस क्रोध का त्याग करना है, राग का त्याग करना है, द्वेष का त्याग करना है, ताकि हमें हमारी पंचम गति प्राप्त हो। तो हम दान की बात कर रहे थे। दान देना है तो पाप से कमाकर दान नहीं देना है, हमें दान देना ही है। तो हमें जो हमारे वर्तमान में जो उपलब्ध है, दान की महिमा देखो, पूछो देवपद और घेवपद से किस तरीके से उन्होंने भगवान के चरणों में ज्वार के दाने चढ़ाए थे तो वो हीरे बन गए थे वो। और दान की महिमा आती है, दान के बारे में वर्णन करते हैं। त्याग के बारे में एक जंगल था, जंगल में मुनिराज का चातुर्मास चल रहा था और चातुर्मास के दौरान वहां की जो पास में नगरी थी, वहां के राजा को पता चला कि जंगल में महाराज जी आए हुए हैं, उनका चातुर्मास हो रहा है। और जैसे बैंड बाजे के साथ वो सारे राजा और सिपाही वगैरह उनका पूरा राज्य आता है और जैसे वहां पे जंगल में एक तोता भी रहता है। तो तोता को पिंजरे में बंद कर रखा था। किसने? राजा ने, उसी जंगल में जहां महाराज जी का चातुर्मास चल रहा था। तो जैसे ही राजा आता है और महाराज जी से प्रार्थना करता है, पहले दर्शन करता है, फिर प्रार्थना करता है कि मैं किस तरीके से कषाय का त्याग करूं और किस तरीके से जो आप निरंतर पद को प्राप्त किए हो वो मुझे भी प्राप्त हो। तो उन्होंने यही बोला कि आपको बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। तोता भी सुन रहा था क्योंकि तोता पहले से ज्ञानी था। ऐसा मत समझे तिर्यंश ज्ञानी नहीं हो, तिर्यंश भी सब कुछ जानते हैं। तोता सब कुछ सुन रहा था कि आपको परिग्रह का त्याग करना है। मुनिराज बता रहे थे श्रावक को, राजा को, कि आपको क्रोध, मान, माया, लोभ और आपको शरीर का भी त्याग करना पड़ेगा। एक दिन शरीर का त्याग करना है तो आपको कषाय का त्याग करना तो बहुत जरूरी है। तब जब तक बंधन से नहीं हटोगे तब तक आपको पंचम गति प्राप्त नहीं हो सकती। तो उस तोता तो पहले राजा को पता लगा नहीं लगा वो बात की बात, लेकिन तोता सब समझ गया। तोते ने जैसे उपदेश सुना उसने ठान लिया कि मुझे भी त्याग करना है। अब सोचो तोते के पास त्याग करने लायक क्या है? जो राजा था वो डेली सोने की कटोरी में उसको खीर खिलाता था, चांदी की कटोरी में उसको भोजन देता था। उसने सोच लिया
और उस महाराज जी ने ये भी बताया राजा से कि आपको भोजन का भी, रात्रि भोजन का भी त्याग करना है। तो तोते ने सोचने कि मुझे भी कुछ ना कुछ तो त्याग करना है। उसने सोचा कि मैं भोजन का त्याग कर दूं। जैसे ही भोजन का त्याग किया वो बीमार होने लग गया। तो राजा भी सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ, तो तोता कुछ ग्रहण नहीं कर रहा है। फिर सिपाही ने बोला राजा से कि कुछ खा नहीं रहा है, और राजा को भी टेंशन थी कि कहीं देहांत ना हो जाए इसका। तो उसने राजा का जो सिपाही था, सिपाही बोले कि एक बार इसको बंधन से मुक्त कर दो, हो सकता है वो बाहर आने के बाद वो सही हो जाए। वो तो यही चाहता था तोता कि मेरा बस बंधन से मुक्त हो जाओ। जैसे ही वो बाहर निकला और उड़ गया, वो तो जाके पेड़ पर बैठ गया, वो तोता सही सलामत, क्योंकि वो कर्मों के बंधन से छूट गया। तो ये है त्याग की महिमा, जो भोजन त्याग करने से वो बंधन से मुक्त हो गया। और आप लोगों के पास कितनी विपदाएं, कितने बंधन में फंसे हो, बेटा बेटी, पति पत्नी, सास बहू, कितने लड़ाई झगड़े चक्कर में आप सोचो इस बंधन से कब मुक्त होंगे आप। आपको पता है कि मोक्ष है, लेकिन फिर भी बिलीव नहीं है। तो क्या चतुर्गति में भ्रमण करना है, त्याग करना है, तो हमें कषाय को त्याग करना है, दान बात की बात है। आइए अब चर्चा करते हैं पंडित ध्यानाचार्य जी की पंक्तियां। दान चार परिकार, चार संग को दीजिए, धन बिजली उनियार, नर भवला लीजिए। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आरा। नीचे राग देश निवारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों संभारे कूप जल सब, दर्भ घर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाई खोया भय गया। धन साधु शास्त्र अभय दिवेया, त्याग राग विरोधी को। विनिदान श्रावक साधु दोनों, लहे नाई बोध को। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, औषध शास्त्र अभय आहार। मुनि हरिका, श्रावक श्राविका, चार संग को हमें दान देने की बात कही है, जो कि श्रावक का परम कर्तव्य है। उसके साथ साथ मुनिराज जो देते हैं, मुनिराज वही श्रेष्ठ है जो कषाय का त्याग करे। उसी प्रकार से संसारी जीवों के लिए भी जो औषध शास्त्र अभय आहार जो है उसका तो त्याग करना ही है, उसके साथ साथ कषाय का भी त्याग करना है। धन बिजली उन्हार, नर भाव लाओ लीजिए। ये जो पैसा है, ये जो धन है, तो बिजली की तरह है, कब आए और कब चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो जिनेंद्र भगवान की यही आज्ञा है कि जितना हो आपके पास, जितना कमाते उसका कुछ परसेंटेज दान करो। ये जो दान जो होता है मनुष्य पर्याय नहीं हो सकता है, इसके अलावा और कोई संभव नहीं है। तो पैसा तो बिजली की तरह है और मनुष्य भाव में ही संभव है। तो हमें दान करना बहुत जरूरी है। अब आता है उत्तम त्याग कयो जग सारा, अर्थात उत्तम त्याग के बारे में पूरा जगत जानता है और जगत कह रहा है, जगत के शास्त्र बोल रहे हैं कि त्याग तो इस आत्मा का स्वभाव है, इस पर्याय का स्वभाव है कि त्याग करोगे तो आपको पंचम गति प्राप्त होगी। तो त्याग औषध, किसको दान कर सकते हो औषध? मुनिराज को, जो अस्वस्थ हो, ये श्रावक श्राविका जो अस्वस्थ हो अस्पताल खुलवा सकते हैं, या फिर जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो उनमें कहीं अस्वस्थ हो तो हमें वहां पे औषधि प्रदान कर सकते हैं। ये तो हो गई व्यवहार की बात। जो मेन जो बात है वो मुनिराज के लिए कहा गया है कि उनको औषध दान दे सकते हैं। फिर ये शास्त्र दान,
मुनिराज को शास्त्र दान भी दे सकते हैं। और भाई मुनिराज को जो विहार करवाते, मुनिराज को तपस्या में जो जो जरूरी चीजें रहती है वो हम दे सकते हैं। और आहार तो उनका परम कर्तव्य है, आहार तो श्रावकों का कर्तव्य है जो हम कराते ही। नीचे राग वेश निर्वारे ज्ञाता दोनों दान संभारे। त्याग मुनिराज भी करता है, त्याग श्रावक भी करता है। मुनिराज का ध्यान करता है, शास्त्र दान, ज्ञान का दान करता है। और एक और दान अभय दान। अगर वो हमें सम्यक रीति नहीं सिखाएंगे तो हम तो कोई आत्महत्या कर लेगा और कोई गरीब ही रहेगा और कषाय का त्याग होगा ही। तो अभय दान देते हैं कि नहीं? मुनिराज भी अभय दान देते हैं। और उसी प्रकार श्रावक का भी बोला गया है कि वो मुनिराज और श्रावक दोनों त्याग करते हैं। अब आते दोनों समारे कूप जल सम द्रव घर में परिणया। जिस तरीके से जल रहता है समुद्र में या फिर कुएं में जल रहता है, उसको अगर खर्च नहीं होगा, सिंचाई नहीं की जाएगी तो वो जल तो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार जो अब हमारे घर में जो द्रव्य रखा है उसका भी दान करना जरूरी है कि आप जितना कमाते हो उतना यूज कर पाते हो, नहीं कर पाते हो तो वो हो सकता है कोई चोर ले जाए या फिर बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो पंडित ध्यानानंद जी पंक्ति में यही आता है कि जितना कमाते हो उसका कुछ % हमें दान करना है। अब आता है नीचे हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया बह गया। जितना जो भी देना है खुद देना है, ऐसा नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा दान करेगा। आप दान दोगे तो आपके साथ जाएगा, आपका पुण्य बंधेगा, न कि आपके बेटे का। तो अगर हम दान नहीं कर खाए खोया बह गया, कुछ नहीं भेज जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी साधु शास्त्र अभय दिव्या त्याग राग विरोध को व्यक्ति को साधु जो दान देता है, मैंने जो बताया शास्त्र दान और अभय दान। और उसी प्रकार से जो श्रावक रहता है वो भी दान करता है, त्याग करता है कई का औषध शास्त्र अभय आहारा। और इसमें मुनिराज और श्रावक दोनों के लिए त्याग की बात कही है, रागद्वेष की जो श्रावक और मुनिराज दोनों के लिए कही गई है। बिन दान श्रावक साधु दोनों लही नहीं बोध को। अर्थात जो दान नहीं करता है, साधु दान नहीं करेगा और श्रावक दान नहीं करेगा तो उसे सम्यक दर्शन की या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ज्ञान नहीं देगा साधु तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अगर वो आहार नहीं करवाएगा, अच्छे साधु क्रिया नहीं चल पाएगी। इसलिए दोनों को दान देना जरूरी है। एक सागर से मुनिराज थे जो कि जंगल में उनका चौमासा चल रहा था और राजा को पता लगा कि मुनिराज का चातुर्मास चल रहा है। और राजा भेड़बाजी के साथ आता है और महाराज जी की भक्ति करता है। और वहीं पे थोड़ी सी दूर एक शेर भी रहता है। शेर को लगा कि शायद कोई मुर्दा आ रहा है और इतने में जब शेर गुफा से बाहर निकले, इतने में राजा तो दर्शन करके उसके राज्य में चला गया। उसके बाद जैसे शेर गुफा से निकलता है इसको मुनिराज नजर आते हैं। जैसे ही मुनिराज नजर आते हैं, मुनिराज भी शेर को देखते हैं। और क्योंकि ऐसा आपके मन में ऐसा भाव आ सकता है कि शेर तो इतना तिरियन शेर खा, लेकिन पहले के टाइम पे आपको पता है कि गाय और शेर एक खेल में एक टब में पानी पीते थे। उस समय कोई उनके मन में कषाय नहीं थी, तो पुरानी घटना है। तो उसमें जैसे वो शेर बाहर निकलता है, मुनिराज के सामने देखता है, तो मुनिराज अवधि क्या नहीं थे। जैसे शेर उनके पास आता है और मुनिराज बोलते कि आप क्या कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है कि इसी तिर्यक अवस्था में आपको मांस खाना है, मार काट करनी है, यही सब कुछ करना है। तो शेर बोला
कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। मुनिराज ने बोला कि आपको रात्रि भोजन का त्याग करना, हिंसा को छोड़ना है। ठीक है, शेर ने बात मानी, सूखे पत्ते खाने लग गया, फल फ्रूट खाने लग गया वो। उसके बाद जब उसको प्यास लगी तो बावड़ी में जाता है वो। बावड़ी इतनी अंदर थी कि वहां पे अंधेरा रहता है, लेकिन उसको तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी थी। तो वो जैसे नीचे जाता है, सोचता क्या तो अंधेरा है और मुनिराज ने मुझे रात्रि भोजन का त्याग करवाया था। वो फिर ऊपर आता है, फिर उसको प्यास लगती है, 3-4 बार ऊपर जाता है, नीचे जाता है, यही करता रहता है। और इसी दौरान प्यास के मारे उसका देहांत हो जाता है। और वही शेर का जन्म अगली पर्याय में होता है सेठ के वहां, जिसका नाम रहता प्रीतिकर। प्रीतिकर उसका नाम रहता है। और वो प्रीतिकर जाता है भगवान महावीर स्वामी के समोर शरण में, और वहां पे जैसे दीक्षा लेता है और उसी भर से वो मोक्ष चला जाता है। देखो किस तरीके से तिर्यंच के पर्याय में उसने रात्रि भोजन का त्याग किया, तो उसको उसी भर से अगले भर में जैसे उसका जन्म हुआ, उसको मोक्ष की प्राप्ति संभव हो गई, मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया। तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? तिर्यंच को मिल सकता है, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त किया त्याग करने से। तो आपको और हम तो बिल्कुल मिलेगा। हम तो मनुष्य पर्याय में जिनेंद्र प्रभु की आज्ञा के अनुसार इस पंचम काल में भी मुनिराज विचरण कर रहे हैं और सद्गुरुओं का समागम मिल रहा है, जिनेंद्र भगवान के शास्त्र मिल रहे हैं। तो हम तो हमारी आत्मा कल्याण कर ही सकते हैं। तो बस आज की यही शिक्षा है कि दान तो करना है, लेकिन दान के साथ साथ प्रशस्ति के भाव नहीं होने चाहिए। और हमें पंचम गति को प्राप्त करने के लिए कषाय का त्याग करना बहुत जरूरी है। आत्मा स्वभावं परिभावभिन्नम्, आत्मा स्वभावं परिभावभिन्नम्। आत्मा का स्वभाव पर्याय से अत्यंत भिन्न। बोली महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। आइए प्रश्न शुरू करते हैं।